पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की, इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतरी क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और कतर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इसराइली हमले के बाद मुस्लिम मुल्क कतर के साथ खड़े हो गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी आज दोहा जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और उर्दन के वलीअहद भी गुज़िश्ता रोज़ कतर पहुंचे थे। कतर ने अरब इस्लामी मुल्कों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। 2 रोज़ा समझ का आगाज इतवार को होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। CNN से इंटरव्यू में कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुद परस्त हैं, दुनिया को क़वानीन पर लेक्चर न दें। बहुत सारे कानून तोड़ रहे हैं, गजा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जाहिरियत कर रहे हैं। अब मजीद क्या करना चाहते हैं? नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी अदालत को मतलूब हैं, उनका एहतसाब ज़रूरी है। इसराइली हमले का जवाब इलाकाई शराकत दारों से मशवरे के बाद देंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। दोहा में हमास पर हमला क्या कामयाब रहा? सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल कर लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोन पर गर्मा गर्मी हुई। सदर ट्रंप ने कहा, कतर की सरजमीन पर हमास को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। नेतन्याहू ने कहा, उनके पास मुख्तसर मौका था और उन्होंने इसका फायदा उठाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी मर्तबा भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से इस्तफसार किया कि क्या हमला कामयाब रहा। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की पॉलिसियों से हटकर रास्ता अपनाया। आलमी जरीदे द डिप्लोमैट की रिपोर्ट, कहा मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। KP हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी पर भी इख्तलाफात हैं। वफाक का मौक़िफ़ है, गैर कानूनी मुकीम महाजरीन दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके गरोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। ISPR का कहना है, हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पशीन के इलाके यारों में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, CTD ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। बलोचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात काबिल तहसीन है। देरपा अमन के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में 138 देहात डूब गए। 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। कश्ती उलटने से डूबने वाले 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद लापता। पाकपतन में सैलाब ने 7 देहात में तबाही मचा दी।
सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें तबाह हो गईं। आरिफवाला में सैलाब के बाइस बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमतें पेश। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। लिसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बाज रहे। याद करें बानी MQM क्या करता था, आज उसका हाल देख लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकलकर तनकीद कर रहे हैं। तामीरी तनकीद करें ताकि गलतियों का फौरी अजाला हो। लोग शायद समझ रहे हैं कि शारा भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। शारा भुट्टो 37 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रवा दवा है। ज़ेरे तामीर हिस्से को इशू बनाया जा रहा है। ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। शाहराह भुट्टो के तीसरे फेज की तामीराती काम की जगह लोग पहुंचे और वीडियोस बनाई। ज़ेरे तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नजर नहीं आते। 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। अमीर जुमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि PP की बनाई हब केनाल बह गई। शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा पूरा बह गया। सूबाई हुकूमत में अहलियत ही नहीं। शहर के स्टेक होल्डर्स को बैठाकर आइंदा का लाहे अमल तैयार करें। कराची में निजी बैंक से 1.5 अरब रुपए फ्रॉड में मुलविस बैंकर और PIA का नायब कासिद गिरफ्तार। FIA का कहना है बैंक के 3 अफसरान की मिली भगत से कंपनी SCCP में रजिस्टर कराई गई। गबन की गई रकम पहले जाली कंपनी बाद में जाती अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। करोड़ों रुपए अहले खाना के नाम पर भी मुंतकिल किए। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त दायरे अख्तियार में न आने पर वापस करते हुए मुतल्लिका हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ अपील सुनी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा अदालत के सामने हमारी इस्तदा आईनी और कानूनी है। बानी PTI जेल में है। हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है। हुकूमत सख्तियाँ खत्म करे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैच रोकने से क्या होगा, मैचेस जारी रहने चाहिए। 4 तलबा ने पाक भारत मैच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। पाक भारत मैच का इस बार नया तजुर्बा होगा। हमें चैलेंज का अंदाजा है और इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान टीम के कोच माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल ओमान के खिलाफ मैच की प्लेइंग 11 पिच देखकर फाइनल करेंगे। लगता है दुबई की पिच शारजा की तरह स्पिनर को मदद देगी। इब्रार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शामिल हैं। पाक फ़ज़ाई तरबियती अमूर में इराक़ी फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की इराक़ी हममनसब से गुफ्तगू। इराक़ी फ़ज़ाइया के कमांडर ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एयर चीफ से मुलाकात की। मुश्तरका मशक़ें और तरबियती इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया। इराक़ी कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना और तकनीकी तरक्की को सराहा। जदीद तरीन निज़ाम की तश्कील में पाक फ़ज़ाइया से ताउन भी मांग लिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा इराक़ी फ़ज़ाइया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा अजीम रहनुमा ने गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म और असूली क़यादत से तारीख़ का धारा बदल दिया। कायद आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम किया। वज़ीर आज़म ने कहा आज कायद आज़म की मुदब्बिराना सियासी रहनुमाई,
ईमान, इत्तेहाद और यकीन मुहक्कम के तहत निज़ाम रियासत चलाने का तजदीद अहद किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया। IMF वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए अहदाफ हासिल कर लिए। सैलाब के बायस टैक्स आमदन और मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासर हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने की शरह मुकर्ररा हदफ से कम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हमाद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE का इंसदाद मंशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने शेख ज़ैद को अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान मंशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मकरू कारोबार में मुलविस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। शेख ज़ैद बिन हमाद ने कहा, इंसदाद मंशियात में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। खारान में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि हमलावर 4 अफराद को अगवा भी करके ले गए। जाँ बहक और मगवी अफराद मकामी जमींदार हैं। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप का हामी चार्ली कर्क हजारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल। क़दामत पसंद तज्जियाकार चार्ली कर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान गर्दन पर गोली लगी। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस, 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इतवार तक अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चार्ली कर्क के कत्ल के बाद सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। आलमी मंजरनामा बदलने वाले 9/11 को 24 साल गुजर गए। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया। पेंटागन पर भी हमला हुआ। 3000 अफराद हलाक, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। बुश इंतजामिया ने अलकायदा को जिम्मेदार ठहराकर अफगानिस्तान पर हमला किया। हजारों अफराद लुक़मा अजुल बने। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। हजारों पाकिस्तानियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री कराची को 13 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 260 मजदूर जिंदा जल गए थे। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद माजूद हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शंघाई से बीजिंग पहुंच गए। चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध की चीनी वजीर से मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, CPEC फेज 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। SIFC सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अवाम मुआशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। कराची में पहली बार कैंसर के मरीज को मसनूई घुटना लगा दिया गया। जिला अस्पताल में घुटने के कैंसर का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर फरूक का कहना है, मसनूई घुटने की कीमत 10 से 11 लाख है। अस्पताल ने मरीज को इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला मसनूई घुटना 20 से 25 साल तक कारामद रहता है। नेपाल में जेनजी ने कबल इस वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। उबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर साबिक चीफ जस्टिस तोशीला का नाम पेश कर दिया। दारुल हुकूमत काठमांडू में चौथे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। फौज का सड़कों पर गश्त। पुलिस ने मजीद 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नेपाली आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से मुलाकात। मुस्तकबिल के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बदअमनी खत्म करने पर जोर दिया।
फ्रांस में सदर मैक्रोन के खिलाफ तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। दारुल हुकूमत पेरिस समेत दीगर शहरों में भी हंगामे फूट पड़े। बजट कटौतियों के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर, सदर से इस्तीफे का मुतालबा। दुकानों और इमलाक को आग लगा दी। पुलिस ने पानी की तोप चला दी। आंसू गैस के शेल बरसाए। 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एशिया कप में आज बांग्लादेश और हांगकांग दुबई में टकराएंगे। गुज़िश्ता रोज से फाइव चैंपियन भारत ने यूएई को शिकस्त दी। भारतीय टीम 9 विकेट से कामयाब। 58 रन का हदफ सिर्फ 27 गेंदों पर पूरा कर दिया। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला कल ओमान से होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेली। हेड कोच ने कैच प्रैक्टिस कराई। कप्तान सलमान अली आगा ने गर्दन में तकलीफ की वजह से बैटिंग नहीं की। जराये का कहना है मामूली दर्द है, तशवीश की बात नहीं। और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार तमाम मैचेस खवातीन ऑफिशियल सुपरवाइज करेंगी। आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 14 अंपायर्स और 4 मैच रेफरीज शामिल। वुमेन्स वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होगा।